नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको भोजन और पोषण के बारे में बताया था। भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व और पोषण किसे कहते हैं, और भोजन के कार्य और संतुलित आहार के बारे में भी हमने बात की थी। उससे पनपने वाली स्थितियों के बारे में भी हमने बात की थी। तो आज उसी को लेकर आगे बढ़ती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ भोजन समूह क्या होते हैं। भोज्य समूह या फूड ग्रुप्स किसे कहते हैं। तो फूड ग्रुप्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें अगर संतुलित आहार चाहिए तो वो इन्हीं फूड ग्रुप से मिलता है। ये फूड ग्रुप्स क्यों ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हम अगर अलग अलग जो भी भोजन करते हैं तो उसको हमने अलग अलग समूह में बांट लिया है। जैसे कि हम अनाज भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, दालें भी खाते हैं, मांस मछली अंडे का भी यूज़ करते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, घी तेल खाते हैं। तो इन सबको अलग अलग उनके पोषक तत्वों के अनुसार उनको अलग अलग बांट लिया गया है। तो अलग अलग ग्रुप बताए गए हैं। किसी ने 12 ग्रुप किए हैं, किसी ने 8 ग्रुप में बांटा है, किसी अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग ग्रुप में बांटे हैं। लेकिन जो बेसिकली हम बात करते हैं वो 5 ग्रुप होते हैं जो माने किए गए हैं सब सार्वजनिक रूप से। तो वो होते हैं, पहला होता है अनाज व अनाजों के समूह। मतलब अनाज से जो बने पदार्थ हैं, जैसे कि मैदा है, रवा है, सेवइयाँ है, पास्ता है, मैगी है। तो ये सब अनाज व अनाज से बने पदार्थों में आएंगे। अनाजों में क्या आएगा, जैसे कि गेहूँ आएगा, रवा आएगा, मैदा आएगा, चावल आएंगे। ये सब अनाज व अनाज से बने पदार्थ। इससे हमें क्या मिलता है, सबसे ज़्यादा इनमें होता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट होता है तो जो कि दिन भर में हमें सबसे ज़्यादा उसकी आवश्यकता होती है ना। आप नाश्ते में भी अनाज का यूज़ करते हैं, लंच में भी अनाज ज़्यादा खाते हैं, और डिनर में भी हम अनाज से बनी कोई ना कोई चीज़ लेते हैं। तो अनाज का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा समूह है दूध व दूध से बने पदार्थ। ये प्रोटीन रिच फूड ग्रुप्स है, जिसमें कि प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो जो दूध है और दूध से बने पदार्थ जैसे कि होंगे कि दही हुआ, छाछ हुई, पनीर हुआ, है ना। ये सारे दूध व दूध से बने पदार्थ हैं। तीसरा हमारा आएगा मांस मछली अंडा, नट्स और दालें। तो ये भी एनिमल सोर्सेस हैं, जिसमें कि हम एनिमल से ले रहे हैं, और कुछ प्लांट सोर्सेस भी हैं, जैसे कि दालें हैं। दालें हमें पौधों से मिलती हैं। नट्स भी हमें पौधों से मिलती हैं, जिसमें कि प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जैसे सोयाबीन हुआ, जितनी भी दालें हुई, मूंगफली हुई, वो। अब आता है हरे पत्तेदार सब्जियां और फल और सब्जियां। सब्जियों को हम 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, जो कि जैसे कंद होता है, जैसे आलू है, अरबी है, शकरकंद है। और हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक है, मेथी है, चौलाई है, ये। और फल भी इसी में शामिल होंगे। जितनी हरे पत्तेदार सब्जियां हमें जितनी खानी है, उसी के बराबर मात्रा में हमें फल भी लेना है। 5वां ग्रुप है घी तेल मसाले गुड़ और शक्कर। तो इनकी मात्रा हमारी जो आहार में कम होती है, कम मात्रा में हम शामिल करते हैं। तो घी और तेल और मसाले और गुड़ और शक्कर, लेकिन भोजन के लिए बहुत ज़रूरी है। इनके बिना भोजन में स्वाद नहीं होगा, इनके बिना भोजन में मज़ा नहीं आएगा। तो ये सारे 5 ग्रुप हैं जो कि भोजन में शामिल होना ज़रूरी है। अब इनमें से हमें एक एक करके हमें अपना संतुलित आहार तैयार करना होता है। जैसे कि अनाज व अनाज से बने पदार्थों में से हमने एक ले लिया, गेहूँ ले लिया, अपनी थाली में गेहूँ शामिल कर लिया, तो गेहूँ से बनी रोटी शामिल करी। दूध, अगर आप दूध नहीं ले सकते, दूध से बना दही ले सकते हैं, तो दही आपने अपनी शामिल कर लिया संतुलित आहार में एक थाली में। फिर मांस मछली अंडा और नट्स या दालों में से कोई एक भोज्य पदार्थ आपने ले लिया, जैसे कि दाल ले ली, ठीक है। हरे पत्तेदार सब्जियों में से आपने एक हरे पत्तेदार सब्जी ले ली, पालक ले लिया, मेथी ले ली, और एक फल भी ज़रूर लिया। जितनी मात्रा में आप हरे पत्तेदार सब्जी लेंगे, उतनी मात्रा में आपको फल भी लेना है। एक फल आपको रोज़ वैसे भी लेना चाहिए। और घी और तेल और मसाले, गुड़ शक्कर, ये आपके भोजन जब बनाते हैं तो वो होता ही होता है, उसके बिना तो भोजन नहीं होगा। तो मसाले भी कम मात्रा में लगते हैं, लेकिन मसाले भी एंटी बायोटिक होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, है ना। तो ये 5 ग्रुप बहुत ज़रूरी हैं।
अब हम आते हैं जो फूड पिरामिड आप देख रहे हैं, फूड पिरामिड त्रिभुज के आकार का बना होता है। ये तो भोज्य समूह हो गए 5 समूह। और फूड पिरामिड किसे कहते हैं? भोज्य पदार्थ लिया जा रहा है। जैसे कि अनाज का देखिए सबसे ज़्यादा जो नीचे का पार्ट है वो अनाज है। अनाज का मतलब जैसे कि मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, गेहूँ है, चावल है, पोहा है ना। ये सारे अनाज जिसकी आवश्यकता होती है हमें दिन भर में सबसे ज़्यादा होती है। 60 to 70% हमारी ये जो कार्बोहाइड्रेट से ही पूरा होता है, कैलोरीज़ का। उसके बाद आता है फल एवं सब्जियां। फल और सब्जी का आधा आधा पार्ट है। जो जितनी सब्जियों का हम प्रोपोर्शन लेंगे, जैसे कि 200 ग्राम ले रहे हैं या 150 ग्राम हम ले रहे हैं, तो उतना ही हमें फल भी लेना चाहिए। एक दिन में दोनों के बराबर बराबर की मात्रा हमारे डाइट में होनी ही चाहिए। इसके अलावा जितनी हम ये जो है दूध व दूध से बने पदार्थ और मांस, मछली, अंडा, दालें, ये भी है कि आपने अगर दूध, मांस, मछली, अंडा जैसे कोई नहीं लेता, जैसे कि कोई वेजिटेरियन है, तो वो क्या ले सकता है? दूध व दूध से पदार्थ भी ले सकता है ना। मतलब उसके बॉडी में प्रोटीन की कमी नहीं होना चाहिए। और सबसे कम पार्ट जो आप सबसे ऊपर देख रहे हैं, वसा, घी और तेल, ये हमें कम अमाउंट में लेना चाहिए, लेकिन लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी पोषक तत्व की शरीर में कमी नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी पोषक तत्व की शरीर में कमी देखी गई तो उसमें शरीर में उसके लक्षण अपने आप नज़र आने लगेंगे। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से आपने देखा होगा कि वज़न कम हो जाता है और जो मसल्स होती हैं वो वेस्ट हो जाती हैं, पतला दुबला शरीर हो जाता है, बीएमआई भी कम रहता है। और प्रोटीन कमी से शरीर का वृद्धि एवं विकास भी रुक जाता है। इसके अलावा फल एवं सब्जियां भी हमें खानी चाहिए, सही मात्रा में, सही अनुपात में। रोज़ एक फल ज़रूर खाएं, हरे पत्तेदार सब्जियां ज़रूर खाएं। अगर इनकी कमी हो जाएगी तो रोगों से लड़ने की क्षमता भी हमें नहीं मिलेगी। बार बार हमें इम्यूनिटी कम हो जाएगी, और अगर इम्यूनिटी कम होगी तो बार बार हमें कोई ना कोई बीमारियां होती ही रहेंगी। ठीक है। तो ये होता है फूड पिरामिड और फूड ग्रुप्स, जिनके अनुसार हम एक भोज्य पदार्थ सभी ग्रुप से ले लेंगे, और फूड पिरामिड के प्रोपोर्शन में, जैसा कि फूड पिरामिड बना है उसी के अनुसार हम अगर अपनी बैलेंस डाइट तैयार करें तो हमें कोई भी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी, और हम अच्छे से अपना जीवन यापन करेंगे, हर कार्य को अच्छे से कर पाएंगे, हमेशा ऊर्जावान, स्फूर्तिवान रहेंगे, और उससे हमारे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा बना रहेगा। तो कैसा लगा दोस्तों? आप लोग ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि कहाँ पर क्या समझ में नहीं आया और क्या इसमें और आवश्यकता है समझाने की। तो इसी तरह से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।